गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आधुनिक भारत का 3 चैप्टर भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि, बंगाल विभाजन और कांग्रेस का कलकत्ता बनारस और सूरत अधिवेशन से रिलेटेड एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जो बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1907 में, 1913 में, 1917 में या 1920 में। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर किया था 1913 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1913। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, या फिर कामागाटामारू घटना, या फिर प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, या करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इसका महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 1914 में प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था। तो जितना भी गरम दल का जो यह क्रांतिकारी गतिविधि था वो हमेशा मतलब ऐसा समय में स्टार्ट किया जाता था जिससे हम अंग्रेज़ों को आसानी से भारत से निकाल पाएँ। तो भारत को आज़ादी 1947 में मिली, तो उससे पहले 1-2 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जिसके कारण ब्रिटेन जो था बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। यह क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एक एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और से सभी मंत्री थे। या फिर वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। हाँ, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। वे सभी क्रांतिकारी थे और भारत से बाहर स्वतंत्रता आंदोलन में मतलब मदद कर रहे थे उसे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने भारत में होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया, जबकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल भी है और सोहन सिंह भी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और सी दोनों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या लाला हरदयाल? रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस युग्म को निम्नलिखित में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी मिली मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को। उधम सिंह जो थे वो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उस समय बहुत छोटे थे, लगभग वही 15-16 साल के होंगे। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो उस समय वो सारा मतलब लाशों के बीच में सबको उठा के ले जाके मतलब चिकित्सा करवाया। तो ये सब देख के उनका दिल दहल उठा और वो जो जनरल ओ डायर जिन्होंने आदेश दिया था ये हत्या करवाने का, तो वो कसम खाए कि उसको हम एक न एक दिन ज़रूर मारेंगे। तो फिर 20 साल बाद 1940 में वो उसी क्रम में लंदन आते जाते रहे और 1940 में जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में ही गोली मार कर हत्या कर दी उधम सिंह ने।
तो अंग्रेज लोग भी मतलब डर गए कि ये इंडियंस जो है अपना दुश्मन को कभी भूलते नहीं हैं। तो ये सब भी काफ़ी हेल्पफुल रहा भारत को आज़ाद कराने में। तो उधम सिंह पे भी एक न्यू मूवी भी आई है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1905 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1905 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटामारू। कामागाटामारू क्या है, मतलब क्या था कामागाटामारू? एक राजनीतिक जल तो ताइवान पर आधारित थी? नहीं। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था? नहीं। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था? हाँ, ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। जो जापान से होते हुए ये कनाडा के तट पर गया था, एक जलपोत था। ये क्रांतिकारी दल इसमें सवार थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी। निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित है? सरदार अजीत सिंह, गुरदीप सिंह, वी डी सावरकर, सरदार भगत सिंह। बाबा गुरदीप सिंह। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? वही इंडियन होम रूल लीग का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता था, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का तिरंगा फहराया था, तिरंगा था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट, जर्मनी में। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो लाला हरदयाल ने स्थापित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन से रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं कि बंगाल विभाजन जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए किया गया था 1905 में। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसके अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसमें ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं का जो है वह बहिष्कार किया गया। तो बहुत सारे नेताओं ने इसका सपोर्ट भी किया, बहुत सारे ने इसका विरोध भी किया। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। कि एनडीए यूपीपीसी से इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया। बॉयकॉट किया यानी बहिष्कार किया, हाँ ये किया। स्वदेशी अपनाया, ये भी किया। राष्ट्रीय शिक्षा अपनाया, ये भी किया। असहयोग नहीं किया था। ये सिर्फ 1, 2 और 4 ये तीनों एक्टिविटी हुआ था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व राजगोपालाचारी, श्रीनिवासन शास्त्री, चिंतामणि या चिदम्बरम पिल्ले ने किया मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, मद्रास में भी हुआ। दिल्ली में भी सैयद राजा जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले कर रहे थे, बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध के आंदोलन में अपनाए गए थे स्वदेशी और बहिष्कार।
निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक नीति। हड़प नीति तो डलहौजी के शासनकाल में, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था 1893 में, सहायक संधि भी डुप्ले ये सब के काल में स्टार्ट हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। सबसे बाद में कौन हुआ? बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? बताएंगे ऑप्शन। किसने नेतृत्व किया था? प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका डिस्कशन किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो दिल्ली में अभी मैंने बताया सैयद हैदर रजा ने किया। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। 1898 राष्ट्रीय शिक्षक योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। इसका कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ई है। लियाकत हुसैन ने बरिसोल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, या लोकमान्य तिलक पर आधारित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निरसन, तथा पंजाब कॉलोनाइजेशन द्वारा पार किया जाना, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन जो था वो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण था। बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति में स्टार्ट हुआ? वो 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक थे। उन्होंने कहा कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो किसान और मुसलमान लोग जो थे वो मुख्यतः अप्रभावित ही थे। सिर्फ महिलाएं, बुद्धिजीवी ने इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन 2 और 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुई। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो ये कथन गलत है, क्योंकि बंगाल तक सीमित नहीं था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ये 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें जॉर्ज परचम ब्रिटेन से आए। उसमें बंगाल को है वो दोबारा विभाजन किया गया। बंगाल से जो है बिहार अलग होता है 1911 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं कहाँ हैं। यस, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। यह बंगाल का विभाजन हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। हाँ, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने दिया, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया, मोतीलाल घोष ने दिया, या सतीश चंद्र मुखर्जी ने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया यह सुझाव। निम्नांकित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग या स्वदेशी से।
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ, 1911 में रद्द होता है बंगाल विभाजन। फिर बंगाल से बिहार अलग होता है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन का कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया? नहीं। सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली के 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, हाँ, यहाँ तक जो है वो बंगाल विभाजन बना रहा था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, क्या कारण था? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, सही है कथन। प्रशासनिक सुविधा के लिए, बिल्कुल नहीं। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, हाँ ये सही है। तो ए और सी हो जाएगा ऑप्शन सही। 1905 में बंगाली विभाजन किस वायसराय ने किया? तो सब जानते हैं, लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, तो किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, चित्तरंजन दास ने, या फिर महात्मा गांधी ने, दादाभाई नौरोजी ने? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी के विषय में कौन कौन सा कथन असत्य है? ये कौन सा कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी पर प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्हें गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का आरंभ किया, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, नहीं, उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी, 3 बार। बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, किस किस कारण से? कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, या कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में भागीदारी पर, या उपयुक्त सभी? ये सभी कारण था। गरम दल अपना सोचा था कि मारपीट से आज़ादी लेंगे, नरम दल बोला था नहीं, हाथ जोड़ के आज़ादी लेंगे। तो इसी मत पे दोनों में विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी 1907 में। 18 वर्ष की, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह। इन शब्दों में एक जीवनी कारणी वर्णन किया है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, काफ़ी लंबा है। तो इससे पढ़ने से यही पता चल रहा है कि ये कौन होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, जिसे महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु माना था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं भारत, तो वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें समझाते हैं कि कम से कम 1-2 साल तक भारत का भ्रमण करो, यहाँ के लोगों को पहचानो, क्या है सबके मन में, क्या कैसे सोचते हैं, वो सब देखो, उसके बाद फिर तुम किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करना। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कहा था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग, 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी को वयोवृद्ध कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1996 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प चारों में संकल्पों में नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा स्वदेशी? राष्ट्रीय शिक्षा स्वदेशी था और बहिष्कार भी था। बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस कुछ ही देर में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा दादा भाई नौरोजी ने, और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया, यानी गरम दल नरम दल में विभाजित हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब के श्री गुरुरत्न ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? सूरत का अधिवेशन 1907 में, सॉरी उस जगह मैंने गलत बताया, तो कौन थे? आर.बी. घोष ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आर.बी. घोष ने किया था। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, सही है। गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में माओवादी पार्टी के रूप में चुने गए, नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।